जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिप्रा के लिए। तो लेट्स सी नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 18 अप्रैल के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 18 अप्रैल के दिन लिप्रा के लिए क्या रहेंगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 18 अप्रैल के दिन लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिप्रा के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ सॉर्ड की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने बाउंड्री बना रखी है। मे भी किसी बात पर नाराज़ हैं, या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है, या फिर इनको डर है, क्योंकि इनकी एनर्जी तो 2 ऑफ कप एंड 9 ऑफ कप, मतलब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना ही इनकी विश फुलफिलमेंट है। तो मे भी आपने इनको नो बोल दिया है, या फिर यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो दिक्कत देने की कोशिश कर रहा है। मैजिशियन की एनर्जी, टू ऑफ सॉर्ड, 213 मैजिशियन की, सॉरी एम्प्रेस की एनर्जी, 213 एम्प्रेस। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3 1 2 3। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि इक्वल हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 2 7 5 4 9। तो 2 4 5 7 9 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ सोलमेट जैसी फीलिंग इनको आती है। मे भी तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, ये वाली कंडीशन हो। एक ही कॉलेज में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, एक ही बिजनेस, जॉब, डेजिग्नेशन, नेबरहुड, एनीथिंग। फिलहाल इनको बहुत मज़ा आता है आपके साथ, एंड ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि जब जब आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है तो आप लोगों का मेंटल लेवल भी एक ही है, मतलब कि आप लोग सेम पेज पे हैं, सेम पोजीशन पे हो सकते हैं, सेम वर्क प्लेस हो सकता है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये 2 ऑफ कप का क्या चक्कर है। 3 ऑफ वैंड। आप दोनों स्टेबिलिटी पे ट्रस्ट करते हैं, आप दोनों फेक चीज़ों से नफरत करते हैं, आप दोनों मतलब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं। 3 2 5। आप दोनों हायरोफेंट हैं, आप दोनों सिंगल हैं, आप दोनों की लाइफ में कोई नहीं आया है, आप दोनों वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर सिमिलर हैं, एंड आप भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आप भी सीधे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर मतलब दोनों लोगों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेके। यस, 7 ऑफ वैंड। कुछ भी कर जाएंगे आपके लिए, किसी भी हद को पार कर देंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते। इसको भी क्लियरिफाई कीजिए। सन की एनर्जी। तो भाई इनको लग रहा है इससे बेटर क्या हो सकता है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी। तो ये जो भी काजी हैं इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब आप लोग बिल्कुल सेम पेज पे हैं, सारी चीज़ें सेम टू सेम इक्वली में भी आप इनको इक्वली ट्रीट करते हैं, ये आपको करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि फिर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ओके। 7 19 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो फाइनली अब बहुत सारी लवी डबी फीलिंग में डूब चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब पैशन इनके अंदर आ चुका है। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड पैशन के आ चुके हैं, बैंड के, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 बैंड की एनर्जी बढ़ रही है, मतलब पैशन बढ़ रहा है कि जब सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, जब सब कुछ एक जैसा है, तो फिर अब लेट किस बात का, अब देर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये 8 हो गया था, एंड ये था 5 8 5 13, डेथ की एनर्जी। तो डेथ की एनर्जी से दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई थी। देखिए स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर पहले में भी किसी नेगेटिव थॉट को फीड कर रहे थे, कोई थर्ड पार्टी थी, क्योंकि ये जो एनर्जी है थोड़ी फिशी है, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। में भी पहले आपके पार्टनर आपसे बाउंड्री बनाए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर किसी ने इनको मैनिपुलेट किया था, बॉटम में है। ये पास्ट की एनर्जी है, इसने कोई मजिशियन था जिसने आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर दिया था। आपके पार्टनर दोराहे पे खड़े थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फाइनली आपके पार्टनर को पता चल चुका है। 3 2 5 हेरोफेंट।
हम्म, कि आप भी वही सारी चीज़ें सोचते हैं इनके लिए जो ये सोचते हैं। आप भी उसी रास्ते पे खड़े हैं जिस रास्ते पे ये हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, जिसकी वजह से अब ये नेगेटिविटी को फीड करना बंद कर दिए हैं। अब जो इनके अंदर इनसिक्योरिटी थी, फियर था, वो सबका सब खत्म हो गया है। क्योंकि ये जो बाउंड्री वाली एनर्जी है, भाई इंसान बाउंड्री क्यों बनाता है? आप अपने घर की बाउंड्री क्यों बनाते हैं? ओके, इसलिए कि आप सेफ रहें, आपके घर में कोई भी घुस ना आए। लेकिन जब आपको लगता है कि यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप अपनी बाउंड्री हटा देते हैं। तो वही एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे एक बाउंड्री बनाई हुई थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने वो बाउंड्री हटा दी है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर को लग रहा था कि पता नहीं कितने सूटर होंगे आपके, पता नहीं कितने लवर होंगे आपके, पता नहीं कितने लोग होंगे आपके आसपास, आपका कितने कितने लोगों से अफेयर होगा। लेकिन इसको क्लेरिफाई कीजिए, जस्टिस की एनर्जी। अच्छा, 5 ऑफ वैंड से ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे। कभी इनको लगता था कि आप गलत हैं, कभी इनको लगता था कि आप सही हैं, कभी ये कंफ्यूज हो जाते थे। तो यहाँ पे फिलहाल थर्ड पार्टी कोई नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की सोच थी। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि 5 एंड 8 13 डेथ की एनर्जी। अच्छा, अब इनको जस्टिस मिल गया है, क्योंकि ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे डेथ एंड डेथ, यहाँ पर जस्ट मिनट देखिए, ये 8 हो गया था, 8 5 13 डेथ एंड डेथ। तो डेथ का मतलब ये होता है, जैसे मैं वॉशिंग मशीन से इसका कंपेयर करती हूँ, जैसे इंसान की धुलाई हो रही है, उसकी क्लीनिंग हो रही है, एंड जितना ज़्यादा क्लीन होता जा रहा है उतना ज़्यादा प्योरीफाई होता चला जा रहा है। जैसे वाटर प्योरीफायर होता है, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जितना ज़्यादा टाइम निकलता जा रहा है, जितना ज़्यादा आपके पार्टनर मंथन कर रहे हैं, उतना ज़्यादा प्योरीफिकेशन होता जा रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर 13 13 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। फाइनली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि ये फालतू के थॉट्स में उलझे हुए थे, फालतू के नेगेटिव थॉट इनके मन को कंट्रोल कर रहे थे। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे थे। मुझे यही दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी नहीं है इस टाइम। तो थर्ड पार्टी मुझे कोई नहीं दिख रही है। ज़बरदस्ती लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 213 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस आप हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप रिच हैं, वेल्दी हैं, ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, गॉर्जस हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, सब कुछ तो हैं। तो जब सब कुछ है तो फिर आपके पीछे तो ऐसा हो सकता है, आपके मतलब एजम्पशन नहीं लगाते हैं लोग कि अगर ये इतने हाई फाई हैं, अगर ये इतने रिच हैं, तो पता नहीं क्या होता होगा इनकी लाइफ में। ओके, तो इंसान ऐसे एजम्पशन कर लेता है, लेकिन रियलिटी तो आपके पार्टनर को दिख रही है कि आप तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। आपके साथ ऐसे कुछ भी नखरेबाजी आपके अंदर नहीं है। तो फिलहाल इनका पैशन बढ़ रहा है आपको लेकर के। चलिए इसको क्लेरिफाई करते हैं, ये नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ वैंड। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं। ये हो गया था 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके प्यार का झरना फूट गया है। जैसे अब ये अनकंट्रोलेबल लव बन चुका है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें। क्योंकि ये देखिए लगातार बैंड ही आ रहे हैं, मतलब पैशन बहुत तगड़ा है। लेकिन आपके पार्टनर पहले बाउंड्री इसलिए बनाए थे क्योंकि जब इनको एंट्री ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या फ़ायदा। मे भी कभी ऐसा हो चुका है, मे भी कभी आपने इनको रिजेक्ट किया था, या फिर आपने इनसे रूडली बिहेव किया था, या फिर आपने इनको कभी लिफ्ट नहीं दी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मे भी आपके लिए बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल आए, आपने सबको नो 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 कर दिया। इसकी वजह से आपके पार्टनर को लगा कि जब इनकी सबकी आपने बैंड बजा दी तो हम किस खेत की मूली हैं। ओके, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। ओके, फाइनली आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए। एंड बॉटम में हाई प्रीस्टस, क्योंकि आप हाई प्रीस्टस हैं, क्योंकि यू डिज़र्व इट। मतलब मेन चीज़ क्या है कि आपको अपनी वैल्यू पता है। अच्छा, यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि आप दोनों सेम पेज में हैं, बहुत सारी चीज़ें इक्वल हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अपना चांस लग सकता है। लेकिन मे बी आपने जिन लोगों को रिजेक्ट किया था, मे बी आपके पार्टनर को लग रहा था कि आप ग्रीडी हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि आपके पास है तो आप इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके,
तो इनको लग रहा था कि आप किसी रिच या वेल्दी व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि वाई नॉट, मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को कि मतलब क्यों आप हमेशा खुद को कुर्बान कर दें, आप हमेशा क्यों सेक्रीफाइस होते रहें, आप क्यों हमेशा दूसरों के लिए, क्योंकि या तो ये आप ही के लेवल पे पहुंच चुके हैं जिस वजह से अभी आपकी कंडीशन को कायदे से जस्टिफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक, सपोज कीजिए कि जब तक आप चांद पे नहीं पहुंचे हैं, आप कैसे जान सकते हैं कि चांद में, मून पे कंडीशन क्या है। तो जब तक हम जिस जगह पे नहीं पहुंचते हम लोग सिर्फ एजम्पशन लगाते हैं, लेकिन जब हम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं तो हम लोग समझ पाते हैं कि उनको भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि जब आपके पार्टनर आपके सेम पेज पे पहुंच चुके हैं तब इनको रियलाइज़ हो गया है कि यू वर्थ इट, यू डिज़र्व इट। मतलब आप अपनी वैल्यू अगर पहचानते हैं तो आप कम में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड दैट्स वाई यू आर विश फुलफिलमेंट ऑफ योर पार्टनर। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है, इसको क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड। तो फाइनली आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने पास्ट में जितने भी अजम्पशन लगाए थे आपके लिए छुप छुप के, मतलब जैसे कि ये बात ये आपको बताना नहीं चाहते हैं, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये आपके लिए काफ़ी गलत सोचते थे, आपको काफ़ी ज़्यादा जज करते थे, आपके लिए काफ़ी उल्टी सीधी, मतलब उल्टी सीधी सोच थी इनकी, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। तो अब ये जो इनके उल्टे सीधे थॉट थे इस पर टॉवर आ गया है, मतलब अब ये इन सारे नेगेटिविटी से निकल चुके हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी, मतलब 13 एंड 16 कितना हुआ, 29 जस्टिस की एनर्जी। फाइनली आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं। आप कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, आप वाकई में यू आर रियल एम्प्रेस। तो जो एम्प्रेस है वो अपना क्लास लेके चलेगी, ठीक है, वो ऐसे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी उल्टे सीधे। प्योरिटी, आपके पार्टनर को पता है कि यू आर प्योर स्ट्रेंथ। यस, आपके पार्टनर को इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके सामने आके अपने लव को एक्सप्रेस करने की। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है। लक 19, यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। तो यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने उल्टे सीधे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, अगर आप अपनी जगह पे डट के खड़े रहे हैं तो लक आपके साथ है। क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर दुनिया ज़िंदगी भर आपको टुकड़ों पर रखेगी, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि कम से कम मैं निपटा दूँ। तो आप क्यों निपटेंगे, आप क्यों सेक्रीफाइस हो जाएंगे। 19 सन की एनर्जी, यू डिज़र्व इट। जय माता दी।